नहीं छोड़ेंगे, हमारी जान जाएगी लेकिन मैं मेरा घर नहीं छोड़ूंगी। अचानक बोल रहे हम यहाँ से तुम लोग घर खाली करो, तो कैसे खाली करेंगे? हमारे सास ससुर ने घर बनाया है, आज हमारे सास ससुर रही है, मैं मेरा घर नहीं छोड़ूंगी, मैं मेरे घर में जान छोड़ेगी। मगर अभी सब घर पट्टी, मीटर, पानी का ये सब दिया, फिर उसके बाद बोलो हटो बोलेंगे तो कहाँ से हटेंगे? कुछ भी चाहिए, घर के बदले घर ही चाहिए। और ये सिटी है हमारे को यहाँ से भगाने वाली है, लेकिन जाओ तुम किधर भी थोड़ा देर लेके आओ, नहीं रुकता। अभी देखो खाली हम लोग गरीब आदमी, हमको फिक्र है, हम लोग गरीब आदमी को 95 में 96 में नोटिस दिया था, तो हम लोग आजाद मैदान में कम से कम 1 महीना तक हड़ताल पे बैठे थे, पूरा बस्ती वाले। वहाँ लाइट भी नहीं थी, लाइट के खंभे भी नहीं थे, पानी हम लोग को यहाँ जीरे का पत्थर का निकलता था, वो हम लोग पत्ता लगा के भरते थे उस टाइम पे। आपको पटरी की जगह से ले लो। विरार के अन्नापाड़ा की 4000 से अधिक घरों को रेलवे ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिससे यहां 60 साल से रह रहे हजारों लोग डरे हुए हैं। अन्नापाड़ा 60 साल पुरानी बस्ती है। रेलवे की जगह पर होने की वजह से बस्ती को खाली कराने के लिए पहले भी कई नोटिस जारी किए गए हैं। विरार पूर्व जीवदानी रोड से सटा अन्नापाड़ा इलाका है। यहाँ लगभग 4000 से अधिक घर हैं। ये लोग पिछले 60 साल से रह रहे हैं। उनके नाम पर लाइट बिल व हाउस टैक्स भी है, यानी घर पट्टी। 25 मार्च को सहायक मंडल इंजीनियर रेलवे सांताक्रूज ने यहाँ के रहवासियों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया। इससे यहाँ रह रहे 20,000 से अधिक लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके घरों पर थोड़ा कार्रवाई ना हो। दरअसल ये जमीन रेलवे की है। सालों पहले इस जमीन पर धीरे धीरे लोगों ने घर बनाने शुरू किए थे। ज्यादातर घर पक्के बन चुके हैं। पहले भी रेलवे कई बार नोटिस दे चुका है, लेकिन बस्ती खाली नहीं हुई है। जब इस बस्ती पे हमारी मेट्रो सिटी समाचार की टीम पहुंची तो सुनिए रहवासियों ने क्या कुछ कहा। विरार का ये अन्नापाड़ा है, अंबेडकर नगर, जहां पर आज इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मुद्दा बेहद ही गंभीर है। यहाँ पे रेलवे की जमीन है और यहाँ पे लगभग 25,000 की लोक संख्या है, लोग यहाँ रहते हैं और लोगों के ऊपर अब रेलवे की नोटिस की गाज गिरी है और उससे लोग अब बचाव करने के लिए प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें कहीं विस्थापित किया जाए, उनके जो अधिकार की चीजें हैं उनको दी जाए, क्योंकि ये पिछले 50 साल से अधिक समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनकी मांग है रेलवे प्रशासन से कि जब पिछले 50 सालों तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही हमें किसी तरीके की कार्रवाई के लिए बाध्य किया, तो आज जो परिस्थिति बनी है डायरेक्ट तोड़क कार्रवाई, ये कहीं ना कहीं दूसरी और तीसरी पीढ़ी लोगों की यहाँ चल रही है और तीसरी पीढ़ी के लोग अब कमाने के लिए मुंबई के जो आजीविका है मुंबई में, वहां चलाने के लिए मजबूर है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से जो अपनी इन मांगों को लेके, जिनके पास तमाम सारी सुविधाएं दी हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से और तमाम सारे वोटर्स भी हैं यहाँ पे, तो राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। बात करेंगे। अन्ना, एक बताइए, कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? हम लोग 70 साल से इधर ही रहते हैं। 70 साल से? हाँ। आप कब आए थे लगभग? हम आया था, मैं पहले ही आया था, मेरा शादी में इधर आ गया था। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ क्यों आए थे, क्या करते थे? इधर ही आके ऐसा धंधा पान करता था, काम करता था इधर आके, तो घर बन गया। अब तक कोई नहीं किया नहीं हम लोग। इतना दिन से लाइट दिया, पानी दिया, सब दिया, घर पर भी बसता है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। मैं यहीं की नागरिक हूँ, बराबर है। यहाँ पे 50-60 साल से मैं यहाँ पे रहती हूँ। अभी ये देखो नोटिस आया है, ये अचानक बोल रहे हम यहाँ से तुम लोग घर खाली करो, तो कैसे खाली करेंगे? यहाँ पे हम कैसे घर खाली करेंगे? अभी इतना कोरोना में भी हम लोग ने यहाँ से हिले नहीं, कितना हम लोग ने दुख उठाया, इधर कोई हम लोग को मदद करने आया नहीं। ये हम लोग एकता करके रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से हिले नहीं। कोई गांव में भी जिसका घर था वो भी नहीं गए, यहीं पे है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमको घर के बदले में हमको घर चाहिए, बस हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बस मुझे इतना ही बोलना है आपसे। मेरा नाम कमरुन्निसा सैयद है। अच्छा, क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस शेयर? मैं 91 का बता रही हूँ। 91 से उससे पहले से हमारे घर है, लेकिन 91 में मेरे 2 बच्चे थे, छोटा एक गोद में, एक हाथ पकड़ के हम लोग को जब वहाँ सिटी बसती थी, शाम को 5 बजे, दोपहर को 12 बजे धूप में उन लोग वहाँ पत्थर तोड़ते थे, सुरुंग लगाते थे, ब्लास्ट करते थे पूरा पत्थर को, और वो पत्थर पूरा आके हमारे छपरे पे गिरता था। हमारे छपरे टूट के वो घर में पत्थर गिरते थे और मेरा तो एक बार दरवाजा भी टूट गया था। मैं ताला मार के बाजार गई थी, जब सिटी बसती थी वैसा ही मैं मेरे बच्चे लोग को लेके भाग जाती थी दूर उधर। वो सिटी वाला बोलता था तुम जाओ उधर दूर, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को लगेगा, तुम्हारे घर पे लगेगा। वैसा हम लोग जाके कोई अच्छे से जाके बैठते
रुके थे 1 घंटा घर को छोड़ के, और फिर आते थे वापस खाना बनाने के लिए अंधेरे में। वहाँ लाइट भी नहीं थी, लाइट के खंभे भी नहीं थे। पानी हम लोग को यहाँ जीरे का पत्थर का निकलता था, वो हम लोग पत्ता लगा के भरते थे उस टाइम पे। 40 साल हो गया ना 91 से, हाँ, तो तब तक हम लोग रहे ना इधर, उस तकलीफ में भी रहे हम लोग इधर, हम लोग भागे नहीं छोड़ के। यहाँ रेलवे ने अचानक आपको नोटिस दिया आज तोड़ने के लिए, अभी थोड़ी राहत दी है लड़ाई लड़ने हाँ, अभी वो स्टे ऑर्डर लाया है। कैसे क्या आएंगे तो हम लोग तो ऐसा जी जान से हम लोग ने घर बनाए, जो बनाता है उसको, जिसका जलता है उसको ही करता है, जिस जैसा जलता तलाश करता। हमारा जल रहा है तो हम तो हमारे को लगेगा ही, हाँ, तो फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है, या तो मर जाएंगे या तो हम नहीं रहेंगे। आप तोड़ने देंगे ही नहीं, तोड़ने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। कुछ भी चाहिए, घर के बदले घर ही चाहिए, बस और कुछ नहीं हम लोग को। भी रोल है, नगर पालिका ने घर पट्टी पास करके दिया, मीटर पास करके, टोकन नंबर भी दिया, घर नंबर, जिसको घर नंबर मिल जाता है उसको घर के बदले घर मिलता है। यहाँ रहने को क्या पहले ही, अब पहले 2-3 घर था, जब हटा देना चाहिए था, मगर अभी सब घर पट्टी, मीटर, पानी का ये सब दिया, फिर उसके बाद बोलो हटो बोलेंगे तो कहाँ से हटेंगे? बाल बच्चे लोग का स्कूल, हमारा काम धंधा सब इधर ही, तो कैसा छोड़ के जाएंगे हम लोग? 2-2 में 5-5, 6-6 पीढ़ी निकल गई यहाँ पे। जब मैं यहाँ रहने आई थी ना, हमें बहुत चोरी थी, पानी की बहता था इधर, घर भर में मट्टी का घर था इधर। जब ये जुदानी भी इतना मजबूत बनाने था, मट्टी का घर थी, हमारे सास ससुर ने घर बनाया है। आज हमारी सास ससुर रही है, मैं मेरा घर नहीं छोड़ूंगी, मैं मेरे घर में जान छोड़ेगी। मेरा सास ससुर है, वो घर में कूड़े का लकड़ी का इसमें सीमेंट लगा के मट्टी लगा, अभी हमारा घर पक्का हुआ है, हम हमारा घर नहीं छोड़ेंगे, हमारी जान जाएगी लेकिन मैं मेरा घर नहीं छोड़ूंगी। घर बनाया, छोड़ के घर बनाए हैं, अब इसके बाद में बोलेंगे घर के जाते थे, वो भी लाइन लगा के भरते थे, लाइन लगा के गिरना से पानी ला के पीते थे, पानी पीने का बांधे थे इधर, कुछ नहीं था, जब तक कोई देखा नहीं। आज घर अच्छा बन गया, सब बना लिया अपने अपने पैसे से, तो आज बोलते तोड़ने का नोटिस दे रहे हैं, क्या बात हो गई? और गवर्नमेंट ने तो ऐसे ही बोला था 2022 से सबका घर तोड़ने का नहीं बोल के, मोदी जी ने खुद बोला है, पूरा बोले सब कुछ, जिसको घर नहीं उसको घर दो, मगर कहाँ दिया घर? उल्टा जिसका घर बसा वो घर तोड़ रहे, तोड़ने का पीछे ये कैसा कानून है? घर कहाँ ढूंढेंगे? अब एक घर खरीदने जाएंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? छोटे छोटे पैसे, 1-1 रुपए से पूरा आशियाना बना बोलते ना, कतरा से बन, मगर ये सोचते ही नहीं है कोई। कुछ नहीं है। कोरोना में हम लोग ने कितने तकलीफ उठाए हैं यहाँ पे, अभी कौन सा हम लोग के पास पैसा है जो हम दूसरा हम लोग घर बनाएंगे? नहीं बना सकते हम लोग दूसरे घर, हम लोग को घर के बदले में घर दे दो बस। हम लोग यही के रहने वाले, हमारे गांव में घर नहीं है, हम लोग को घर चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? हम रास्ते पे खड़े रहेंगे क्या? अभी 1 महीने के बाद में बारिश आ रहे, कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे लेके? सब नहीं हो सकता, हम लोग नहीं जा सकते। काम है। क्या है आपके हाथ में? क्या है ये? आज में एक बार नोटिस आ गया, किस चीज का दिखाई? ये गणपति का ग्रसाइल वाला नोटिस भेज दिया। अच्छा, नोटिस भेजा है हाँ रेलवे वो, ने। हाँ और आपके पास और क्या डॉक्यूमेंट लिया आपने? ये है ना, ये तो इतना साल से हम रहते हैं, इतना साल से गणपति गिरीपति सब भरता है। अच्छा, घर पट्टी भी है आपके पास, लाइट बिल भी है, हाँ पानी की भी सुविधा दी है? हाँ ये सब महानगर पालिका ने दी है आपको? हाँ, महानगर पालिका दिया। सर जी ऐसा है कि हम लोग 95 में 96 में नोटिस दिया था, तो हम लोग आजाद मैदान में कम से कम 1 महीना तक हड़ताल पे बैठे थे, पूरा बस्ती वाले, जुदानी पाड़ा ना पाड़ा वाले। तो हम लोग को आश्वासन दिए कि अभी जाओ तुम लोग घर, हम आपका तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ वाले भी ठंडा बैठ गए, चलो हमको आश्वासन। बैठे थे आप? 95 या 96 में हम लोग बैठे थे आजाद मैदान में, पूरा बस्ती वाले बैठे थे, और कम से कम 10 आदमी उपासन पे बैठे थे 7 दिन तक। तो अब आठवले जी मंत्री थे उस टाइम, तो कुछ लिख के मोहर मार के दिए, प्रीतम कुमार सेलकर थे मुच्छड़, तो लिख के दिए कि जाओ आप लोग को कुछ नहीं होएगा, हम बैठे हैं, कुछ मोहर और मार के लेटर पे दिए थे। तो हम लोग शांत बैठ गए, हम बोला चलो, हाँ 95 या 96 में वो है, हम लोग के पास लेटर भी है। तब तक हम लोग साथ में बैठ गए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और राज्य सरकार का कुछ आपस में उनका चर्चा चल रहा था, अभी क्या चर्चा हुआ अपने को मालूम नहीं पड़ा। फिर ये लोग ने नोटिस भेज दिया 15-20 साल के बाद में, अभी अचानक नोटिस भेज दिया, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे खाली करके? इतने लोग गरीब लोग हैं यहाँ पे, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं बेचारे। ठीक है, आप हमको तोड़ रहे हैं, तोड़ो, लेकिन हमको पुनर्वास करके दे, जो हम लोग को जगह शिफ्ट कर दो, हम लोग जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग ऐसा कैसे जाएंगे? हम लोग ऐसा तो जाएंगे नहीं ना। जो कम से कम 80 साल से यहाँ है,
बीबी हो, बच्चे हो गए, उनके बच्चे का शादी हो गया, पोता पोती सब हो गए, तो कहाँ जाएंगे? रोज कमाने खाने वाले यहाँ गरीब लोग हैं, जो कि डॉक्यूमेंट हम लोग के पास पूरा है, जो भी डॉक्यूमेंट, घर पट्टी, लाइट है, पानी का है, वोटर आईडी है, जो भी चाहिए सब है, अपने पास डॉक्यूमेंट सब है। नगर पालिका उसका टैक्स भी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा। अभी जीत भाई जो है इंग्लिश साहब के लड़के, वो दौड़ भाग कर रहे हैं, खंडारे भी दौड़ भाग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी आज वो नोटिस दिए थे कि आज हम लोग तोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन आया तो कुछ नहीं, मालूम पड़ रहा है कि 7 दिन के लिए अपने को रोका गया है। अभी देखते हैं 7 दिन के बाद क्या करते हैं क्या। फिर भी हम लोग कोर्ट में पिटीशन फाइल किए हैं, गए हैं उधर, अपने लोग आए, स्टे दे रहा है नहीं दे रहा है वो भी मालूम पड़ जाएगा अपने को। और लेटरबाजी सब जगह चालू है, हम लोग का कर रहे हैं दौड़ भाग। अभी कोशिश कर रहे, इतने लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? ठीक है, आपकी जगह थी, हम लोग मान कर रहे आपकी जगह है, लेकिन हमको पुनर्वास करके किधर दे दो। हम विरार में हम लोग छोड़ के जाने के लिए तैयार है। ऐसा हो गए। यहाँ के आमदार खासदार से बात हुई कि इस बारे में कुछ? आमदार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम है तुम्हारे साथ में, वो भी मतलब जीत भाई है, उनके साथ में दौड़ भाग कर रहे हैं, पिटीशन फाइल किए कोर्ट में, देखते हैं अभी क्या होता है उसके बारे में। खासदार साहब से मुलाकात? नहीं, खासदार साहब से नहीं बात हुआ है, खासदार साहब से कुछ नहीं बात हुआ है अभी तक। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम उषाबाई विज्ञान मंगड़े। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग सब एक साथ जमा हुए हैं? सब एक साथ जमा हुआ है, हमारा मतलब यही है, हम शादी करके इधर आए, तब से हम लोग इधर ही है। हमारा पोता पोती का शादी हो गए, सब नाती पोते के हो गए, तब तक हमारा झोपड़ी उठाया नहीं। अभी घर अच्छा बना है, अभी झोपड़ी उठाना बोल रहे, हम लोग नहीं उठाने देंगे, हिलाने देंगे घर। तो हम उठाएंगे तो हम लोग को किधर भी जगह दीजिए, कोई भी हमारा सोई लगा दीजिए, तो हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग हट जाएंगे। यही मतलब है हमारा। इतना मेहनत कर करके 25-30 रुपया कमाते थे, अभी 100, 200, 300, 500 तक पगार हो गई है। नाके पे काम पर जाते, एक एक घर में एक एक ही आदमी काम करने वाले, छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 है। हम लोग कैसा गुजारा करेंगे? फिर वापस झोपड़ी टूट जाएंगे तो हम लोग घुटने बैठेंगे, किधर सोएंगे, किधर खाएंगे, किधर? टैक्स भी तो सरकार ले रहे, पानी का ले रहे, लाइट का ले रहे, जगह का ले रहे, सबका ले रहे। फिर उसको तकलीफ क्या है हटाने का? इतना झोपड़पट्टी उठ जाएगा तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे का विचार कर रहे हैं, रेलवे वाला नहीं कर रहे, वो मारने के सोच रहे, लेकिन हम मरेंगे नहीं। हम मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे, लेकिन हमारा झोपड़ी नहीं उठने देगी। तो तोड़ने के लिए आ रहे हैं सब? तोड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारी सोई लगा दो, हम लोग को घर दे दो, किधर भी हम लोग उधर चले जाएंगे। हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, फिर हम लोग को मिल जाएगा ना, हम नहीं बोलेंगे, हम हट जाएंगे यहाँ से। लेकिन जैसा हमारा घर है, घर के बदले हमारे को घर चाहिए, फिर हम लोग हट जाएंगे। हाँ, घर के बदले घर। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं हम, 50-60 साल से। जो भी गरीब इंसान है उन्होंने 1-1 रुपया जोड़ के पूर्णिमा से यहाँ किया है। अब हम जाएंगे कहाँ? हमें भी तो घर के बदले घर चाहिए कि नहीं? योजना गवर्नमेंट ने बनाई है, ये घर के किसी गरीब इंसान का घर मत तोड़ो, घर के बदले घर दिए। तो हम जाएंगे कहाँ? हमें घर के बदले घर चाहिए। जब पानी का टैक्स, लाइट का टैक्स, सबका टैक्स ले रहे हैं, घर पर टैक्स, घर पे बिल्ला भी लगाया है, नंबर भी दिया है, तो हमको घर के बदले तो घर चाहिए ही। तो तुम्हें तोड़ना तभी तोड़िए, हमें घर के बदले विरार में ही घर चाहिए। तो हमारा ये कहना है। रेलवे ने नोटिस दे दिया तोड़ने के लिए, अगर वो आएंगे तो आप लोग कैसे क्या बचाव करेंगे? बचाव करेंगे ना, सब महिला मंडल मिलके बचाव करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? क्यों? घर का सबका गरीबों का घर है, क्यों नहीं बचाव करेंगे? बचाव तो जरूर करना है हमें, और हम तोड़ने को उसमें सक्सेस होने ही नहीं देंगे रेलवे को। सब महिला है, हम सब महिला मंडल मिलके हम इसका युद्ध करेंगे भाई, युद्ध करेंगे, लेकिन हम घर नहीं हटने देंगे। घर नहीं हटने देंगे। हमारा पूर्ववासी घर है, हमारा यही 3-3 पीढ़ी यही हो गया है, पीढ़ी खप गई इधर। तो कैसे तोड़ने को देंगे? तो कौन नेता? कोई नहीं आया? नेता है ना, यहाँ के आमदार है ना, हमारे साथ है वो। अच्छा, क्या हमारे आमदार ने बहुत हमारे लिए हेल्प भी की है, साथ भी किया, उन्होंने ही साथ दिया हमारा। आमदार के बगैर किसी ने साथ नहीं दिया ना, हमारे लिए उन्होंने साथ दिया, हमारे लिए बहुत कुछ। सांसद खासदार से तो हम मिले नहीं है, पर सिर्फ आमदार ने हमारे लिए खूब सपोर्ट दिया उन्होंने। तो सारा हमारा यही है, हाथ जोड़ के विनती है रेलवे वाले से, अगर आपकी जगह है, कानूनी तौर से है, तो हमारे लिए घर बना के जरूर दिए गरीबों को। बस हमारा यही है, और हमसे उनसे ना लड़ना, ना हमसे युद्ध करना, नहीं, कुछ नहीं। फिर हमें घर के बदले घर दीजिए। और ये महाराष्ट्र में बहुत साल पहले हो चुका है कि गरीबों के लिए घर चाहिए। घर के बदले जब तोड़ेंगे घर, तो उसको लिए घर बदले घर दो।
जीत इंगले जो लोक सत्ता के पत्रकार रहे, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और नियम कानून के तहत जो भी यहाँ पे चीजें हैं उसको बहुत बारीकी से वो जानते हैं। और इस मुद्दे पर अन्नापाड़ा जो अंबेडकर नगर है, इस मुद्दे पर लेकर इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई है और यहाँ के विधायक और जो स्थानीय नेता है उनसे लेकर रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों तक, इन्होंने कलेक्टर तक इन्होंने संवाद किया है। तो अब मैं इनसे बात करूंगा। जी, तो बताइए जरा क्या है मामला और आप इसमें किस तरीके से लीड कर रहे हैं? देखिए, ये जो बस्ती है ये काफ़ी सालों से है, मतलब 30-40 सालों से ज़्यादा ये बस्ती में लोग रह रहे, सब गरीब मजदूर लोग हैं। और अचानक जब रेलवे का नोटिस आया था तो सारे के सारे लोग जो है वो डर गए थे कि हमारा घर टूटेगा। कई लोग मेरे पास आए, यहाँ के जो पहचान के लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से दादा ऐसा हुआ है। तो हमने तुरंत तो सबसे पहले कि वो नोटिस क्यों भेजा रेलवे ने, उसके पीछे का प्रयोजन क्या था, क्या मानसिकता थी रेलवे की और क्या करना चाहती है, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग ने रिसर्च की। रेलवे के कई अधिकारियों से बात की, रेलवे में काम करने वाले मेरे कुछ पत्रकार मित्र हैं, उनसे कहीं जानकारी ली, तब पता चला कि रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। लेकिन 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया है और रेलवे को कहा है कि जहाँ जहाँ तुम्हारी पूरे भारत में ज़मीन है और जिसमें इंक्रोचमेंट है वो सारा का सारा इंक्रोचमेंट खाली करो और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाओ। उसके तहत ये जो कार्रवाई या नोटिस आई, इसका वो आई है। फिर इससे लेकर हम लोग ने जो स्थानिक विधायक है उनसे बात की, उनसे बात करने के बाद उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला। फिर आगे जो हम लोगों ने 7 दिन तक जो लड़ाई लड़ी है, यहाँ पे हर किसी ने हेल्प किया है, वो किसी पक्ष का है या किसी पार्टी का है, ये सब किसी ने कुछ देखा नहीं। अब लोगों के लिए आए और कल हमको थोड़ी सी राहत मिली है। कल हमने मंत्रालय हो सकता है, रेलवे हो सकता है, कहीं बड़े नेता हो सकते हैं, पॉलिटिकल नेता, उनसे बात की और उनको कहा कि देखो कैसा है कि एक तो सबसे पहले कि हम तो घर तोड़ने नहीं देंगे। जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ईंट तो बहुत दूर की बात है, आप हमारे घर का तिनका भी नहीं तोड़ सकते हो। तो ये पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ। तो उनको ग्राउंड रियलिटी बताए कि क्या हो सकता है, क्या प्रक्षोभ हो सकता है अगर किसी तरह की कार्रवाई हुई। तो अभी तो कार्रवाई हो नहीं रही है, अभी ऐसे पता चल रहा है कि कुछ टेक्निकल रीजंस है, उसके वजह से 7 दिन तक ये कार्रवाई नहीं होगी। और इसी मामले को लेकर हम हाईकोर्ट में भी जा चुके हैं। माननीय हाईकोर्ट के पास 1-2 दिन में हमारा सुनावनी होगा और जो रिजल्ट आएगा वो हमें लगता है कि हमारे पक्ष में आएगा। और जब तक लोगों के घर बचेंगे नहीं तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, आसान तो है नहीं कि किसी का घर तोड़ दे और उस पर लोग शांति से बैठ के देखेंगे, ये तो संभव है, लेकिन नियमता क्या होना चाहिए। और देखिए, जैसे इनको कहीं विस्थापित करना है तो उसके लिए क्या महानगर पालिका या सांसद विधायक कोटे से कहीं जमीन आवंटित कर दी जा सकती है या क्या है, उस बारे में संवाद किया क्या? देखिए, इसमें कैसा है कि इसमें मेरा पर्सनल स्टडी है और उसके हिसाब से ऐसा है कि जो रेलवे है, रेलवे कहीं पे भी रिहैबिलिटेशन का काम नहीं करता, लेकिन रेलवे के प्रोजेक्ट से जो लोग बाधित होते हैं ना, वहीं कई जगह पे रेलवे ने रिहैबिलिटेशन किया है। लेकिन वो स्थानिक जो गवर्नमेंट होगी, जैसे महाराष्ट्र शासन या कोई भी राज्य सरकारें होगी, उस राज्य सरकार से संज्ञान लेके उनके साथ बात करके रिहैबिलिटेशन किया जाता है। अभी यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वो हमने जो स्टडी किया है उसमें ये पता चला कि सबसे पहले जो 95 का GR आया था कांग्रेस सरकार के समय पे, तो उसमें ऐसा कहा था कि 95 के पहले जो भी लोग हैं 95 से, उन सब के लीगलाइज किया जाए। तो वो पहले मुद्दे पे ये लोग ऑटोमेटिकली लीगलाइज हो गए थे। फिर उसमें आगे बढ़ के 2006 कर दिया, फिर और राहत आई, फिर 8 कर दिया, अब 11 तक पॉलिसी सरकार डेवलप कर रही है। लेकिन सरकार की पॉलिसी ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रही है, इसलिए पूरे भारत में लाखों लोगों का रिहैबिलिटेशन रुका हुआ है। हमने 2008 में यहाँ की जो बस्ती है, यहाँ के बस्ती के लोगों ने, जो पुराने लीडर्स थे, उन्होंने रिहैबिलिटेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दिया था और उस एप्लीकेशन वो आज भी एक्टिव है। और महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि आप आइए, हम आपका वैल्यूएशन करेंगे, अगर हमें लगता है आप सही हो और आपका, तो हम ज़रूर रिहैबिलिटेशन करेंगे। और वो लड़ाई फिर से अभी लड़नी होगी। और जैसे कि हम चाहते हैं कि रेलवे जब तक हमारा रिहैबिलिटेशन नहीं होगा
जब तक हमको हमारे जगह नहीं मिलती, हमारे रहने के लिए कहीं और घर दिया नहीं जाता, तब तक हमारे घर को कोई नुकसान न करे। मोदी जी कह रहे हैं हर सब आदमी को घर मिलना चाहिए और यहाँ घर तोड़ने की नौबत है। उन्हीं की सरकार है, शिंदे फडणवीस सरकार यहाँ पे, जिन्होंने अभी कहा है हाल फिलहाल में कि सबको घर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में भी योजना आई, तो अभी जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उस बारे में क्या मुख्यमंत्री जी संवाद नहीं हुआ? माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को हमने जो लेटर भेजा था, उस लेटर का उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है। उन तक हमारी बात पहुंच चुकी है और उनके कार्यालय से हमें जवाब मिला है कि आपकी जो मांगे हैं वो नगर विकास जो डिपार्टमेंट है उनको भेजा गया है। जल्दी हमारी वहाँ पे भी मीटिंग होने वाली है और उसके बाद किस तरह से रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम किया जाएगा वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो जो रेलवे है, उस रेलवे को, जो सबसे बड़ा संकट है वो रेलवे का है और उसको हमको रोकना है। और इसके लिए हम लोग जो है वो न्यायालय में, कोर्ट में जो है हमने गुहार लगाई है। अब देखते हैं 1-2 दिन में शायद उसका निकाल आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हैं और इतने सारे लोगों के साथ जो है लोगों की एक ही मांग है। इनके जो नेतृत्व करता है जीत इंगले, इनके साथ और भी जो लोग हैं, सारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, काम छोड़ के लोग यहाँ पर बैठे हैं। कई दिनों से लोग परेशान हैं, खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि ये घर एक आशियाना है। तपती धूप और गर्मी में आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे पसीने हैं और सरदर्द है कि आखिर ये इससे कब निजात मिलेगी। 50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और लोगों की उम्मीदें सरकार की तरफ है, उनके जनप्रतिनिधि की तरफ है, उनके जो नेता है उनकी तरफ है और मुख्यमंत्री की तरफ है कि उनको ये रिहैबिलिटेशन दिया जाए, कहीं ना कहीं एक जगह दे दी जाए जहां पर उन्हें रहने के लिए सुकून से उनकी 2 रोटी और उनका परिवार सुकून से सो सके। मेट्रो सिटी समाचार के लिए मैं संजीव मिश्रा, आप देख रहे हैं हमारे साथ, जुड़े रहिए खबरों में, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।